अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ जराइम और ट्रैफिक के मसाइल लाहौर के बड़े मसले हैं। माह रमज़ान में ना सिर्फ जराइम की शरह में इजाफा देखने में आता है बल्कि ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस ज़ुमन में लाहौर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और लाहौर पुलिस क्या इकदाम उठा रहे हैं? इस साल जराइम की शरह कम रही या ज़्यादा हुई? कोरोना की वजह से लॉकडाउन, फ्लैग मार्च, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर कर रही है। क्या इसकी वजह से जराइम की शरह में कोई कमी देखने में आई है या नहीं आई? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। सरबराह लाहौर पुलिस CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान जैसे ही स्टार्ट होता है, पिछले सालों में भी ये देखने में आया है कि पहला अशरा जो है उसके अंदर राजधानी और स्ट्रीट क्राइम जो है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन दूसरे तीसरे अशरे में बतदरीज बढ़ जाता है। गो कि पिछले साल भी कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो उसकी वजह से कुछ जो था वो क्राइम फिगर जो थे वो कम देखे गए थे। लेकिन अभी इस साल पहले अशरे के बाद दूसरे अशरे में एकदम राजधानी की वारदातें और चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ था। ये इस हवाले से क्या कहते हैं? और अब जैसे तीसरा अशरा शुरू हो गया है तो क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि ख़वातीन अहले खाना जो हैं, अहले खाना के साथ बाहर निकलती हैं शॉपिंग वगैरह करने की गर्ज से, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा वारदाती हुई। उस चीज़ को कैसे मॉनिटर किया जाएगा? डॉक्टर साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक जनरल फिनोमेना है शायद कि रमज़ानुल मुबारक में जैसे जैसे ईद करीब आती है तो शहर में वारदातों में इजाफा हो जाता है। ये फिनोमेना क्यों है और इसकी क्या वजह है? क्या समझते हैं आप? देखिए, जनरली एक तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी टू द मार्केट्स, फिर लोगों के पास शॉपिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा होता है, लोग पैसे के साथ मार्केट में जाते हैं क्योंकि उन्हें शॉपिंग करनी होती है ईद के लिए और रमज़ान शरीफ के अंदर। तो ज़ाहिर है बाज़ारों में रश भी होता है, तो जो क्रिमिनल है फिर वो इस तरह की सिचुएशन को तो भांप के बैठा होता है और उसकी वो एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। तो इसलिए जनरली क्राइम जो है वो रमज़ान के स्पेशली लास्ट जो 1.5-2 हफ्ते हैं उसमें क्राइम काफ़ी हद तक बढ़ने की उसमें हमारा यूजुअली ट्रेंड्स होते हैं। इस साल क्या ट्रेंड देखने में? बेसिकली इस साल जब हम अगर रमज़ान से के शुरू से लेकर अब तक अगर इसकी मॉनिटरिंग करके देखते हैं तो बुनियादी तौर पे पहला जो वीक था उसमें तो क्राइम बिल्कुल नेग्लिजिबल था, बल्कि ऑलमोस्ट वी वर एट द लोएस्ट एबव ऑन द क्राइम साइड। उसकी क्या वजह थी? नहीं, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि एक तो कोविड भी उसकी वजह है कि कोविड में लोग इतना चूँकि बाहर नहीं निकल रहे, और लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि पुलिस की मोबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ पुलिस, एक्सेसिबिलिटी टू पुलिस ऑफ द पब्लिक। तो आपने देखा होगा कि TLP की वजह से और कोविड की वजह से पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स के ऊपर आपको नज़र भी आ रही थी और उसमें एक ऑपरेशन भी चल रहा था। तो उसमें जनरली जो है वो क्रिमिनल जो था वो उसने डेयर नहीं किया रोड के ऊपर आके क्राइम कमिट करने में। फिर जब ये TLP का थोड़ा सा सबसाइड किया तो फिर सेकंड अशरे में फिर आके थोड़ा सा क्राइम के अंदर थोड़ी सी उसमें ज़्यादा हुआ थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल क्राइम था, तो थोड़ा सा क्राइम हुआ सेकंड अशरे, लेकिन थर्ड में फिर नीचे आ गया क्राइम। रीज़न अगेन वही है कि हमारी जो फ्लैग मार्चेस हैं, फिर पुलिस की मोबिलिटी है, फिर पुलिस मुख्तलिफ मार्केटों में पुलिस जाके पेट्रोलिंग कर रही है, और उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। कोविड की वजह भी एक है, लेकिन जनरली पुलिस की मोबिलिटी हमने बढ़ा के रखी हुई रमज़ान की उसमें। तो फॉर दैट रीज़न क्राइम जो है वो अगर इसको कंपेयर करें पिछले साल के साथ तो पिछले साल की निस्बत क्राइम कम है। तो आप अगर पूरे रमज़ान में अगर कंपेयर करते जाते हैं क्राइम को तो फर्स्ट वीक बिल्कुल ज़ीरो क्राइम था, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर नीचे आ गया। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेल, क्राइम की सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। और जिस तरह से नॉर्मली पिछले सालों में क्राइम हो रहा होता है रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो वो उस तरह की सिचुएशन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। एक जनरल परसेप्शन है कि पुलिस जो है वो दुकानें बंद कराने में, क्योंकि लॉकडाउन जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर फ्रंट लाइन के ऊपर पुलिस काम कर रही है कि 6 बजे के बाद आप लोग दुकानें बंद करा देते हैं। अभी छुट्टियाँ हुकूमत ने अनाउंस कर दी हैं, छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर आप लोगों का काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक जनरल परसेप्शन होती है कि अगर पुलिस इस तरफ लग जाती है तो चोरों डाकुओं को, शहरियों को लूटने का मौका मिल जाता है। तो आप समझते हैं कि ये ऐसा है या इसके बरक्स होता है कि
पुलिस जब ये सारा कुछ कर रही होती है तो जराइम पेशा अफराद जो हैं वो अपनी प्रेजेंस कम कर देते हैं? नहीं, जराइम पेशा अफराद फिर थोड़ा सा भाग जाते हैं ना, जब वो देखते हैं कि पुलिस स्ट्रीट्स के ऊपर है, एक्टिव है, नज़र आ रही है, इंटरेक्ट कर रही है लोगों के साथ, तो नेचुरली क्रिमिनल जो होता है वो देन डज नॉट डेयर टू कम ऑन द स्ट्रीट्स। तो बुनियादी तौर पे हम तो यही, हमारा जो फिलॉसफी भी यही है कि अगर आपने क्रिमिनल को रोड से ऑफ रखना है तो फिर पुलिस को रोड के ऊपर रखना पड़ेगा। तो यही हम कोशिश करते हैं, मैक्सिमम पुलिस की विजिबिलिटी हो, मोबिलिटी हो, रोड्स के ऊपर अवेलेबिलिटी हो। ईद की छुट्टियां इस दफ़ा बहुत खासी तवील आ रही हैं। हुकूमत ने तकरीबन एक पूरे हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। जो शहरी दूसरे शहर होंगे वो शहर छोड़ के चले जाएंगे और फिर सिर्फ लाहौर के शहरी होंगे वो रह जाएंगे, या जो लोग अपने घरों वगैरह को छोड़ के दूसरे शहरों में जाएंगे। तो ऐसे मौके में हाउस रॉबरीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सेफ सिटी ऐसे मौके के ऊपर कितनी यूज़फुल होगी, उससे आप कैसी मदद लेंगे? दूसरा, क्या आप लोग ऐसा पेट्रोलिंग प्लान और शहर को सेफ रखने के लिए प्लान बनाएंगे? देखिए, नेचुरली जब ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं तो नेचुरली लोग जो लाहौर से बाहर से लाहौर में आगे सेटल हुए हैं लोग, वो ज़्यादा छुट्टियों के लिए लाहौर से बाहर चले जाते हैं, उनके घर पीछे अकेले होते हैं। तो लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आपके अगर CCTV कैमराज अगर अपने घर में इंस्टॉल किए हुए हैं तो उसको इंश्योर कर लें कि इट्स फंक्शनल। उसकी जो अगर ऑनलाइन अगर आपने रखा हुआ है सिस्टम को तो उसको आप ज़रूर मॉनिटर करते रहें जहाँ पे भी आप हैं। उसके बाद जो आपका जो डाटा स्टोरेज का जो डिवाइस आपने वहाँ पे लगाया हुआ है तो उसको मेक श्योर करें कि इट इज़ फंक्शनल और उसकी एक्सेस आपको होती रहे। हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि हम ये छुट्टियों के जो ड्यूरेशन होगा उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम पुलिस की पेट्रोलिंग हो, ख़ास तौर पे डॉल्फिन्स की, कि ये जो स्ट्रीट्स हैं उसके अंदर उनकी मोबिलिटी को बढ़ाएं, और ख़ास तौर पे रात के टाइम पे जब जनरली हाउस ब्रेक-इन्स वगैरह होते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। तो कोशिश तो हमारी यही होगी कि इंशाल्लाह ताला हम पुलिस की मोबिलिटी बढ़ाएंगे। सेफ सिटी कैमराज आर गोइंग टू बी वेरी हैंडी, क्योंकि उसमें जनरली चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं और हम उसमें चूँकि एक्सेस होती है कैमरा से और रिकॉर्डिंग से, तो हमें उसमें काफ़ी क्लूज़ भी मिल जाते हैं और अक्सर व बेशतर जो है हम क्रिमिनल्स तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है जिसमें कि हमने अपनी अवेलेबिलिटी रखनी है और पेट्रोलिंग रखनी है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर घर सेफ सिटी के कैमरा से या उनके अपने पर्सनल CCTV कैमरा से कवर्ड नहीं होता। आपने गब्बाबिल फोर्स बनाई थी, वो बिल्कुल शहर में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल नजर आ रही है अभी, बल्कि उसका भी यही काम था कि वो जी बिल्कुल, वो जो मंथ ऑफ मार्च है उसमें जो हमारा जो प्रिवेंटिव काम था उसमें उन्होंने टॉप किया है। बल्कि कल रात को, परसों रात को जब हमने बाबू सागु नाके के ऊपर जाके मैंने जब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की थी तो उसमें मार्च की जो महीने की जो रिवॉर्ड्स है वो अबाबील फोर्स को गए हैं। अच्छा। अबाबील फोर्स जो है ना वो स्कैटर नहीं करते, हम उसको एक ही इलाके में हम उसको रखते हैं, तो वो डेली बेसिस पे उसका जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि माह रमज़ान के पहला, दूसरा, तीसरा अशरा जो बड़ा पुरसकून जा रहा है, ईद के ऊपर जो शहरी दूसरे शहरों में जाएंगे वो समझेंगे वो सिक्योर हाथों में है इंशाल्लाह ताला, देयर विल बी सिक्योर, क्योंकि हमारी अबाबील है, हमारी डॉल्फिन्स हैं, हमारी ईगल फोर्स है और हमारी जितनी भी छोटी मोटी पेट्रोलिंग्स थाना लेवल पे भी होती है, तो दे आर क्वाइट इफेक्टिव एक्चुअली। तो हमारी ये कोशिश है कि हम पुलिस की मोबिलिटी जो है उसको छुट्टियों के दौरान मैक्सिमम रखने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हैरान कुन तौर पर जो फिगर्स वो अभी डिस्कस कर रहे थे उसके मुताबिक गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस रमज़ान के अंदर ना सिर्फ अमन अमान जो है वो कायम रहा है, बल्कि शहर के अंदर जो वारदातें हैं, जराइम पेशा अफराद जो हैं वो भी कम निकले हैं और पहला, दूसरा और तीसरा अशरा भी तकरीबन ख़त्म होने को है। तो शहर के अंदर वारदातें जो हैं वो ना होने के बराबर हो रही हैं और जो डाटा है जो वो शेयर कर रहे हैं वो पिछले सालों से कम है। साथ ही साथ उन्होंने ईद के हवाले से भी बता दिया कि ईद के ऊपर क्योंकि इस दफ़ा एक हफ्ते की तवील छुट्टियाँ आएंगी तो उसके लिए भी पेट्रोलिंग प्लान जो है वो वाज़े किया जा रहा है और शहरी जो है उनकी जो माल जो दूसरे शहरों में चले जाएंगे अपने घर पर छोड़ के, उसको सिक्योर करने के लिए भी एक कम्प्रीहेंसिव प्लान जो है वो लाहौर पुलिस ने तैयार कर लिया। मौजूद माशरों में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ा है और पाकिस्तान में गो के काफ़ी लेट आया, लेकिन जब आया है तो इसकी यूजिबिलिटी जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा जो था उसके ऊपर एतमाद किया गया, लीडरशिप की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से भी बड़ा सराहा गया कि ये मनसूबा जो है बड़ा कामयाब होना चाहिए और इसके लिए जितनी भी वसाइल की और सपोर्ट की ज़रूरत थी वो मुहैया की गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसके अंदर एडवांसमेंट शायद नहीं आ रही, उस तरह से
जो लोगों की तवक्कुआत थी उस तरह से बेहतरी नहीं आ रही, क्योंकि दो चीज़ें जो बहुत कॉमनली लाहौर के अंदर कही जाती हैं कि वो सेफ सिटी के साथ लिंक है, उसके अंदर सर फहरिस्त क्राइम है और सेकंड नंबर के ऊपर ट्रैफिक है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राइम दोनों चीज़ों को ये यहाँ से बैठ के जो इनकी आंखें हैं 8,000 के करीब जो लाहौर में कैमराज लगे हुए हैं उसके ज़रिए ये देखते हैं और फिर मुतलका महकमा यानी पुलिस को ये आगाह करते हैं और ट्रैफिक पुलिस को भी ये बताते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ अरसे से कैमरास की जो बहाली थी उसका काम चल रहा था, जो कंपनी जिसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ इनके बहुत मसाइल चल रहे थे, हुकूमत की जानिब से पैसे नहीं फराहम किए जा रहे थे जिसकी वजह से इनके कई चीज़ें जो थी वो रुकी हुई थी। साथ ही साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इन्होंने खुद से इकदाम उठाए थे वो भी काफ़ी सुस्त रवि का शिकार थे। तो इनकी क्या वजूहात हैं, क्या ये ठीक हो सकेंगी? ईद आई खड़ी है, ईद के ऊपर लाहौर पुलिस भी इनके ऊपर तकिया कर रही है कि ये उनकी आंखों के तौर पे काम करेंगे। तो कामरान साहब सर जानते हैं। कामरान भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमेशा शफकत फरमाते हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों के अंदर एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हुई है। लोगों ने सड़क के ऊपर वायलेशंस करनी छोड़ दी, लेन लाइन की पाबंदी करनी शुरू कर दी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ा होना शुरू कर दिया और इसके अंदर सारा सेहरा जो है वो आप लोगों को जाता है कि आप लोगों के कैमराज जो थे वो हर वक्त इस चीज़ को देख रहे थे। क्या वजह हुई है कि कुछ अरसे से ये चीज़ें जो हैं बेहतरी की जानिब नहीं गई बल्कि इनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है? शुक्रिया जी, आपने सही कहा कि जो ख़ास तौर पे दो चीज़ें हैं, जो क्राइम और ट्रैफिक, इसके हवाले से सेफ सिटी का बड़ा अहम किरदार रहा है और चल भी रहा है। और कुछ अरसे से जैसे आप कह रहे हैं इम्पैक्ट नहीं है, मैं नहीं समझता ऐसी बात। हम उसको मेंटेन ज़रूर कर रहे हैं। जो इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया था, हमारी इस वक्त कोशिश ये है कि हम उसको मेंटेन करें। उसमें गुंजाइश अभी मज़ीद बिल्कुल है। उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एक जगह पे आके हम उसको मेंटेन तो कर पा रहे हैं, आगे ग्रो नहीं कर रहे, या ग्रोथ जो है हमारी वो उसमें स्लो है। उसमें हमारी एक तो डिपेंडेंसी है कुछ चीज़ों पे। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने लगा लिया है और एक सिस्टम यहाँ से हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो उसकी सपोर्ट में हमें रिक्वायर्ड हैं। जो इम्पैक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पे हमने डालना था वो डाला है। उसका हर तरफ से उसको एक्नॉलेजमेंट भी मिली है। जैसे आपने ख़ुद कहा कि लोग ऑब्ज़र्व करना शुरू हो गए हैं, एक डेटरेंस क्रिएट हुई है। उसमें दो बड़े फैक्टर मैं समझता हूँ हैं। एक तो कुछ हमारी तरफ से है कि हमारा जो आपने वो भी मेंशन किया कि कंपनी जिसने प्रोजेक्ट लगाया उससे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ हमारे चल रहे हैं कुछ अरसे से, जिसकी वजह से हमारे कैमरे मीडिया में भी आता रहा कि कैमरे कुछ ख़राब रहे हैं। वो भी हम कुछ 70-75% पे मेंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं। उनसे कॉन्ट्रैक्टर से जो हमारा है नेगोशिएशंस हो गई हैं। जल्द ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो जो है हमें जो कॉम्पिटेंट फोरम्स हैं वहाँ से उसकी अप्रूवल मिल जाएगी। जैसी वो अप्रूवल मिलती है तो कॉन्ट्रैक्टर वापस आता है तो ये 100% अपनी ऑपरेशनलाइजेशन पूरी वापस आ जाएगी उससे। तो एकदम उससे जो जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ से ग्रोथ एकदम और इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंडली, इसमें हम डिपेंडेंट है, हमारा जो भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीज़ों को, क्राइम को या ट्रैफिक को या व्हीकल को, ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेशन है हमारा। और पब्लिक सेक्टर में कोई भी चेंज लानी हो तो उसका बड़ा प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड है हमारे साथ और एक कोलैबोरेशन हमारा उनसे इन प्लेस है। लेकिन वो प्रोसीजरल चीज़ों में थोड़ा सा टाइम आ रहा है जिसकी वजह से चीज़ें स्लो हुई हैं। लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह वो अप्रूवल्स मिलती हैं तो आप देखेंगे कि ये एकदम और बेहतर तब्दीलियाँ आएंगी। इसमें जो गाड़ियों के रिकॉर्ड के हवाले से हमारी एक रहा है इशू कि हम चालान पूरी तरह 100% लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे। एक्साइज ने आपको सारा डेटा प्रोवाइड जी, डेटा हमारे पास है, लेकिन एक्साइज के पास भी उसमें एक चीज़ है ना कि गाड़ी अगर आपने बेच दी और ओपन लेटर, हमारा जो कल्चर है, हमें कल्चरल चेंज भी ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी लगा दी तो ओवरनाइट सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमारे यहाँ मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हम जब कोई चीज़ देखते हैं या कुछ चेंज आती है तो इमीडिएटली एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट चेंजेस आ जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एक अच्छा काम होने से। हमारी कोशिश है जो अच्छा हो गया उसको मेंटेन करें और उसको इम्प्रूव करें। इसमें ग्रेजुअली चेंज आएगी इंशाल्लाह ताला। और चीज़ें आई हैं, हमने की हैं। जब चालान नहीं पहुंच रहे थे, जब कोई रुकावट आ जाए उसका कोई एक ऑल्टरनेट रास्ता निकालना पड़ता है।
हमें जब चलान नहीं पहुंच रहे थे तो एक्साइज के डाटा से एक्साइज ने हमें गाइड किया कि इसके अंदर हम उनके मोबाइल नंबर भी हैं जिनके नाम पे ओनरशिप है, तो हमने उनको मैसेज भेजने शुरू किए। जो डिफ़ॉल्टर्स थे, जो बहुत अच्छे से जिन्होंने गाड़ियाँ नहीं दी थी, मैं आपसे शेयर करता चलूँ, हमने तकरीबन 1,74,000 रुपये के SMS उनको भेजे हैं, हमें हमारी कॉस्ट आई, और उसके अगेंस्ट 5.5 करोड़ की रिकवरी हमारी विद इन फ्यू वीक्स हमें उसकी रिकवरी हुई है। इससे इनकरेज होकर अब हम रेगुलरली जब भी हमारे चलान है साथ साथ भेज रहे हैं, उसमें कुछ और इनोवेशंस कर रहे हैं। जल्दी हम एक दो और ऐसी इनोवेशन ला रहे हैं जिससे पब्लिक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो ये गिला रहता है कि हमें पता नहीं लगा, हमें रोक लिया गया और हमारा चलान था, तो एक वो SMS के जरिए वो अपना चेक कर सकेंगे कि उनका कोई पेंडिंग चलान है या नहीं है। आप लोगों की कैमरा जो थे वो मखसूस स्टाइल की नंबर प्लेट जो थे वो पढ़ पाते थे, अभी वो एक्साइज ने वो नंबर प्लेट भी कर दी है। लेकिन मोटरसाइकिलें जो एक बहुत बड़ी तादाद है और बेहंगम ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी वजह बनते हैं मोटरसाइकिलें, उनके ऊपर आज भी वही पुराने तर्ज की जो फेक स्टाइल की नंबर प्लेट्स हैं वही लगी होती हैं, और सबसे ज़्यादा लेन लाइन की जो खिलाफ वर्जी है वो भी मोटरसाइकिल कर रही होती है। उसके ऊपर आप लोग डेटर्स क्रिएट नहीं कर पाए। देखें, उसमें हुई है, ऐसी बात नहीं है। अगर एक बड़ी तादाद में गाड़ियों के चलान हुए हैं तो मोटरसाइकिलों के भी हुए हैं, लेकिन मोटरसाइकिल जैसे आपने मेंशन किया उनकी एक तो नंबर प्लेट छोटी होती है, और बेसिकली जो प्रॉब्लम थी उस नंबर प्लेट में एक तो साइज़ का छोटा था। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मोटरसाइकिल चल रही हैं, खासतौर पर जहाँ पे सेफ सिटी कैमरास के लगे हुए हैं और वहाँ की कैप्चर करने के लिए, उसमें जो हमारा वो ईयर का एक पोर्शन आता है कि 16 की रजिस्टर्ड है, 17 की रजिस्टर्ड है, वो बहुत छोटा हो जाता है मोटरसाइकिल पे जाके। तो कैमरे के लिए वो अक्सर जगहों पे प्रॉब्लम आता था। जो हमने अब नंबर प्लेट नई एक्साइज ने जारी की है वो हमारे कोलैबोरेशन के साथ ही वो हुई है, और जो इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत जो नंबर प्लेट्स हैं एक्सेप्टेबल हैं वो स्टैंडर्ड एक्साइज ने अपनाया है। लेकिन अब जो मिलियंस ऑफ व्हीकल्स ऑलरेडी अप्लाई कर रही हैं रोड्स के ऊपर, जिनके ऊपर पुरानी नंबर प्लेट है, वो तो आप फौरी चेंज नहीं कर सकते। आने वाली जो नई व्हीकल्स रजिस्टर होंगी उन पे वो नंबर प्लेट्स आ जाएंगी। तो इसमें अब वक्त लगेगा चीज़ों को चेंज होते हुए, कि पिछली नंबर प्लेट अपनी लाइफ पूरी करके ख़त्म हो रही हैं, नई आहिस्ता आहिस्ता होती जाएंगी। उसी तरह सिस्टम में इसकी एफिशिएंसी बेहतर होती चली जाएगी। पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोगों ने एक लेन मुख्तस की और उसके ऊपर आप लोगों ने एक मखसूस कलर का पेंट भी कराया, केनाल रोड के ऊपर भी, माल रोड के ऊपर भी, जेल रोड के ऊपर भी, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कम हो गई है। जिस तरह से प्रोजेक्ट जब शुरू किया था वो बहुत ज़्यादा देखने में आया था, और अब बहुत उसमें कम देखने में आ रहा है। और आप लोगों ने खुसूसी तौर पे ये चीज़ भी बावर कराई थी लोगों को कि अपनी लेन में चले। मोटरसाइकिल वाला जो है वो इंतहाई बाएं जानिब चले, और गाड़ी और जो फास्ट लेन है वो इंतहाई दाएं जानिब चले। लेकिन अब उसके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की शायद ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी है आप लोगों की जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट चला, उसके साथ अनबन की वजह से वो इम्पैक्ट अब नज़र नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह कि एक कैंपेन चली, उसके अंदर बहुत हाइक क्रिएट की गई, उसके बाद वो फिर ना होने के बराबर होगी। देखिए, उसका हमारा डायरेक्ट कैमरों से तो कोई ताल्लुक नहीं है। जो लेन मार्किंग की गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाइक्स के लिए लेफ्ट मोस्ट लेन जो होती है उसमें उनको ड्राइव करना चाहिए, और बस स्टॉप की भी हमने वो मार्किंग की कि जहाँ बस स्टॉप्स हैं पता हो कि वहाँ पे कोई पार्क ना करे, वहाँ से जब बस स्टॉप की को जगह दे और वहाँ से बाईपास करते हुए, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक के लिए वहाँ पे वो अवेलेबल रहे। उसमें हमारे कैमरों का सिस्टम नहीं है, और ना ही ऑन ग्राउंड जाके हमने उसको इम्प्लीमेंट कराना है। ये इम्प्लीमेंटेशन में रोल हमारी जो फील्ड फोर्सेज हैं उनका भी साथ आ जाता है। अब प्रॉब्लम हमारे माशरे में ये है कि हमारे यहाँ मन हैसुल कौम हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करानी होती हैं, ये जो इदारे होते हैं, हमने वक्त के साथ साथ उसको इतना इग्नोर किया है या उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ें हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। असूली तौर पे तो जिस वक्त ये लाइसेंस लिए जाते हैं उसी स्टेज पे आपको पता होना चाहिए। अब बेतहाशा लोग, आपके बहुत सारे चैनल इस किस्म के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मैं देखता हूँ, जिसमें वो बाइकर्स को रोक के पूछते हैं जी आप ये राइट लेन में खड़े हैं तो आपने कौन सी लाइन, खुद बताते हैं कि लेफ्ट में। लेकिन जहाँ पे पूरा का पूरा माशरा ही वायलेट करने की तरफ तुल जाए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इन्फोर्समेंट जो है टीम वो सिर्फ अपने महदूद वसाइल में रहते हुए उसको इन्फोर्स करवा सके। तो इसके लिए एक तो एजुकेशन, हमारे एजुकेशन इदारों में बड़ी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। बहैसियत कौम ये चीज़ें जो हमारे कल्चरल ऐसी कुछ चीज़ें बन गई हैं, इनको चेंज लाने के लिए वक्त लगेगा। एक तो फौरी एक्सपेक्ट ना करें। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि जब हम कुछ चेंज लाते हैं उसके इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मीडियम पे, कुछ लॉन्ग टर्म किए जाते हैं। कौमें ऐसे नहीं बनती है, कौमों पे मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कौमें बनती हैं। इसी तरह कोई तब्दीली भी जो लानी है उसमें उसको साथ साथ लेकर चलना पड़ता है, सस्टेनेबिलिटी उसकी चाहिए। तो हमें अपने तालीमी इदारों में उनको, बच्चों को, जो आने वाली नस्लें हैं उनको पता लगे कि जब वो बाइक्स पे आएँ, गाड़ियों पे आएँ तो कैसे उन्होंने फॉलो करना है। फिर एक बहुत बड़ा हमारा एक है कि हमारे बहुत सारे जो व्हीकलर यूज़र्स हैं वो शायद इतने तालीम याफ्ता भी नहीं है।
उनका शायद तालीमी इदारों का इतना एक्सपोजर भी नहीं, अगर आप वहाँ पे भी कर लें तो ये वो चीज़ें हैं कि जब वो लाइसेंस ले रहे हैं या गाहे बगाहे हमें एजुकेशनल कैंपेन्स चलानी चाहिए मीडिया को, और ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया भी एक्सेस नहीं है। अगर मैं कहूँ कि रिक्शा ड्राइवर को हर चीज़ की सोशल मीडिया की एक्सेस है या नहीं है, ऑल्दो वो है, उनको वो व्हाट्सएप वगैरह पे वो चीज़ें देखते हैं करते हैं, लेकिन इसमें सारे को मिलकर एक रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक इदारे से तो रख लें कि वो ये पूरा कर देगा या माशरे में तब्दीली ले आएगा, ये मुमकिन नहीं। तब्दीली जब भी आती सब मिलजुल के जब उस पर काम करते हैं। ईद आ रही है और जैसे हम ट्रैफिक की बात करें तो क्राइम भी दूसरे तीसरे अशरे के अंदर जो है वो बढ़ना शुरू होता है, और फिर क्योंकि चांद रात से पहले पहले जो है वो चोरों डाकुओं का भी होता है कि वो मैक्सिमम जितनी कमाई कर सकते हैं वो करके चले जाएं। तो पुलिस भी आप लोगों के ऊपर काफ़ी तकिया कर रही होती है। कितने % कैमराज आपके अब ठीक होने में कामयाब आप, यानी क्योंकि हैविंग सेड ऑल के आप लोगों के मसले चल रहे हैं कंपनी के साथ, कितने % कैमरा, कितने हज़ार कैमरे जो हैं वो इस टाइम लाहौर के ठीक हो गए हैं, और ईद के दिनों में किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरह से पुलिस को असिस्ट किया जाएगा? जी, मैंने आपको बताया ना कि हमारे तकरीबन 70 से 75% कैमरे बिल्कुल ऑपरेशनल हैं, और 8,000 कैमरे थे टोटल। 8,000 कैमरे हैं, उसमें से आप 5,500 से ज़्यादा कैमरे हमारे। आप लोगों ने कुछ नए हॉटस्पॉट्स भी बताए थे कि यहाँ पे भी कैमरे लगेंगे, वो जी वो प्रोसेस में है। स्कीम हमने गवर्नमेंट को भेजी हुई, अगर इस साल मंजूर हो जाती है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह वो कैमरे भी ऐड होंगे। अब और आपने जो रमज़ान के हवाले से बात की है, यकीनन वो जब बेसिकली जो क्राइम है ना वो अपॉर्चुनिटी है, जो प्रॉपर्टी क्राइम है वो इसको अपॉर्चुनिटी क्राइम कहा जाता है। जितना आप पैसा कहीं एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होगी उतनी अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ से आप क्राइम हो सकता है। और आखिरी अशर में ईद की शॉपिंग के हवाले से लोग मार्केटें और बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है, उतनी एक्टिविटी हो रही है तो क्रिमिनल्स के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो अभी तक तो एज सच वो वेव नहीं आई, हम भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, कोविड को भी कर रहे हैं, क्राइम को भी कर रहे हैं, और लाहौर पुलिस को जिस तरह उनकी ज़रूरियात है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे कोलैबोरेशन में उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट अभी तक वो उस तरह की वेव इसलिए नहीं आई कि आपके टाइमिंग्स शॉप मार्केट से 6 बजे बंद हो जाती हैं, तो 6 से बेसिकली जो पीक टाइम थे वो होते ही 6, 7, 8, 9 बजे के थे, तो पीक टाइम तो एकदम माइनस हो गया उसमें से, क्राइम में से। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट क्राइम पे अभी तक तो आया हुआ है। अब ये देखना है कि जिस तरह आखिरी अशरा है इसमें ईद के हवाले से हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, कम मार्केट में कितना हम जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा। कोरोना में भी आप लोग कोई अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि कहीं पे अगर जत्थे की सूरत में लोग खड़े हैं या रश है तो आगाह कर रहे हैं आप लोग ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर पुलिस को? जी बिल्कुल, ये खास तौर पे जो पहली वेव आई थी उसके अंदर तो बहुत एक्टिवली हमने किया था। फिर सेकंड वेव में चीज़ें चूँकि स्मार्ट लॉकडाउन पार्शल होता था, पूरा नहीं होता था, अब ये दोबारा उसी वो पहली फेज से भी ज़्यादा का लॉकडाउन फेस कर रहे हैं। और इस किस्म में हम पुलिस को बाकायदा रिपोर्ट देते रहते हैं, कहीं पे बगैर मास्क के हैं या कोई टाइमिंग्स के बाद भी कोई दुकानें खुली हुई हैं, या कहीं पे लोग वैसे इकट्ठे हो गए और मास्क नहीं पहने हुए हैं, वो चीज़ें सारी यहाँ से शेयर करते हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो हैं, लेकिन आप एक पुलिस ऑफिसर भी हैं। क्या वजह है कि हम लॉ अबाइडिंग नेशन नहीं है? जहाँ पे हमें मौका मिलता है वहाँ पे हम डंडी मारने की कोशिश करते हैं। अगर इशारा खुला बंद है और पुलिस वाला नहीं खड़ा तो हम इशारा तोड़ने की कोशिश कर देंगे। अगर कोई अकेला बंदा जा रहा है और चोर को मौका मिलता है वो चोरी करेगा। वजह क्या है बीइंग ए पुलिस ऑफिसर? हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना, मेरे नज़दीक 2 बुनियादी वजूहत हैं। एक तो हमारी तरबियत भी ऐसी नहीं होती, ना तालीमी इदारों में, ना घरों का निज़ाम भी, फैमिली स्ट्रक्चर भी वीक हो गए हैं, सोशल प्रेशर्स भी उसकी वजह से वीक हो गए हैं जो आपको रखते थे, अपनी लिमिट्स में रखते थे। दूसरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक जनरल एक इम्प्रेशन पब्लिक में आ गया कि शायद जो कानून है वो आम आदमी के लिए है, बड़े के लिए नहीं है, तो उससे भी एक चीज़ों को डिटोरेशन आई है उसमें। लेकिन प्राइमरीली हमारी तरबियत नहीं है। हमें कहीं पे भी कानून की पे अमल करने के लिए हमारी तालीमी निज़ाम में आप देख लें, हमारे घरों में देख लें, वो कहीं पे भी इसकी आगाही उस तरह नहीं दी जाती। तीसरी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन में भी मैं समझता हूँ कोई कमी है। अदरवाइज़ इंसान की फितरत तो एक ही है, चाहे आप बैरूनी वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, यहाँ भी चले जाएं, वहाँ पे भी आप वाक़यात देखते हैं कि एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए लाइट गई तो सारा कुछ लूट के ले गए वो, तो वही पढ़े लिखे लोग हैं। इंसानी फितरत तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे ये खौफ है, डेटरेंस है कि अगर कोई क्राइम किया तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए तो फिर छुड़वा नहीं कोई सकता। हमारे यहाँ ये सम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है कि अगर पकड़े भी गए तो कोई बात नहीं, हमारे लूप होल्स भी हैं और हमारे यहाँ कोई इस तरह का स्ट्रक्चर रहा है कि उसमें हम निकल सकते हैं। तो ये भी एक जो खौफ डेटरेंस कम कर देता है चीज़ को। तो ये 2-3 वजूहत है जिसकी वजह से हम ये बहुत सारी, जो मैं आपको कह रहा था कि एक मनहसुल कौम हम देखते हैं कि हर कोई वायलेट करता फिर रहा है। पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप इसको देखें, लिटरेचर को देखें, तो उसमें ये बेसिकली डेविएंसी इन सोसाइटी को देखा जाता है, मेजर किया जाता है। क्राइम जो बाहर है इसको कहते हैं कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रही है, डेविएंसी कितनी आ रही है, उसको मेजर करते हैं डायरेक्टली इस चीज़ को। हमारे यहाँ इसको सिर्फ एक फिगर के और क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जो सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं
उनको हमें देखना चाहिए कि क्यों आ रही हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये एक अगेन जो मैं भी पहले बात कर रहा था, ये किसी एक इदारे की हद तक अगर आप छोड़ दें कि सिर्फ उस इदारे का काम है, वो क्रिमिनल्स को तो पकड़ सकता है पर सोसाइटी की ओवरऑल चेंजेस का वो जिम्मेदार नहीं उठा सकता पूरी, जब सब मिलजुल के इस ऊपर काम ना करें। बहुत शुक्रिया। जब हम सड़क के ऊपर गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं या पैदल भी चल रहे होते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हादसा रूनुमा हो सकता है। उसके अंदर ना सिर्फ गाड़ी मोटरसाइकिल का नुकसान हो सकता है बल्कि जान का ज़िया भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम खिलाफ वर्जी करते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि लोग इशारों के ऊपर या सड़क के ऊपर खिलाफ वर्जी करने को बड़ा अच्छा समझते हैं और वो बड़े अपनी बड़ाई के तौर पे उसको पेश कर रहे होते हैं कि वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसको एक मालूम है कि अगर वो खिलाफ वर्जी करेगा तो उससे नुकसान हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी करता है। इसको समझने के लिए और जानने के लिए हम डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहबा के पास हैं। डॉक्टर साहबा वक्त के लिए शुक्रिया। एक इंसान को पता है कि अगर वो ट्रैफिक की या कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कोई जुर्म करता है तो उसको उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है लेकिन उसके बावजूद भी करता है, क्यों? देखिए, पहली बात यह है कि रूल्स जो हैं, अगर उसको पता हो कि हाँ मैं अगर खिलाफ वर्जी करूँगा तो मुझे इसकी पेनल्टी पड़ेगी और इमीडिएट पेनल्टी पड़ेगी। देखिए, हम वो बिहेवियर नहीं करते जिसका हमें इमीडिएटली जिसकी पनिशमेंट मिलती है। और अब यहाँ देखें कि अगर हम अपने माशरे में देखें कि वही बंदा अगर बाहर जाएगा तो वो रूल्स को फॉलो क्यों करता है? उसको पता है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। जब ट्रैफिक पुलिस वाले इसकी स्ट्रिंजेंट कर देते हैं पनिशमेंट को और बहुत ज़्यादा जो है वो लॉ इन्फोर्स हो जाता है तो लोग फिर उसको बाइट करते हैं। लेकिन इसकी और नफसियाती वजूहात पे अगर हम जाएं तो कुछ लोगों को वैसे ही बाय पर्सनालिटी अथॉरिटी को जो है चैलेंज करने का शौक होता है। उनमें लोग होते हैं कि उनको शौक होता है कि जो चीज़ सही है हम उस नॉर्म्स के अगेंस्ट मूव करें, हम डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाएं। तो ये एक पर्सनालिटी टाइप है। फिर एक पर्सनालिटी टाइप होती है टाइप ए पर्सनालिटी, जिसमें लोग हर चीज़ के काम के लिए जो उनको होता है कि बड़ी जल्दी होती है कि हमने हर काम जल्दी करना है। अगर ट्रैफिक लाइट है तो उनको होता है कि मैं इसको छोड़ के आगे निकल जाऊँ, मैं लेट हो रहा हूँ। उनकी ना फितरत में तबीयतन उनके अंदर हर वक्त जो है एक ये मूव रहती है कि हमने हर काम जो है वक्त से पहले करना है, जल्दी करना है। और एक कहते हैं कि उनकी तबीयतन इस टाइप की तबीयत होती है। फिर कई दफ़ा ये होता है कि लोग लर्निंग थ्रू जो है इमिटेशन सीखते हैं कि आप किसी को देखते हैं गलत रूल्स वायलेट करते हुए, फिर आप वही फॉलो करते हैं। तो आप देखें कि अगर ट्रैफिक इशारे के ऊपर अगर गाड़ी एक चली जाती है और वो रेड सिग्नल क्रॉस करती है तो उसके पीछे 3-4 लाइनें जो होती हैं गाड़ियों की वो भी साथ ही निकल जाती हैं। तो ये लर्निंग थ्रू इमिटेशन भी है। फिर ये है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के रूल्स को अगर हम प्रॉपरली रीइंफोर्स करें तो मेरे ख्याल में और पनिशमेंट दें और उसके ऊपर चलान हो। देखिए, आपने देखा कि ई चलान भी स्टार्ट हुआ तो ई चलान का भी क्या था कि वो एक टाइम के बाद आता था, तो वो ऐसा पनिशमेंट नहीं थी लोगों के लिए। तो जब इसको हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं तो फिर ह्यूमन माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। जो भी रूल्स एक्सप्लिसिट होते हैं, जो कि ज़ाहिरी होते हैं, लोगों को पता होता है और लोगों को ये पता होता है कि अगर मैं डिविएंट बिहेवियर शो करूँगा, नॉर्म्स ब्रेक करूँगा तो उसकी मुझे पेनल्टी पड़ेगी। तो जितनी हम स्ट्रिंजेंट करेंगे, जितना हम उस चीज़ को रीइंफोर्स करेंगे लॉ को, उतना कम प्रोबेबिलिटी होती है कि लोग इंसान का जहन ये भी तो उसको बता रहे हैं कि अगर वो इशारा तोड़ता है और हादसा हो जाता है तो उसके अंदर उसकी ना सिर्फ जान का ज़िया हो सकता है बल्कि उसका माल भी बर्बाद होगा। इसी तरह अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और लेन लाइन की पाबंदी नहीं कर रहे या कोई भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं तो इंसानी दिमाग भी तो साथ साथ काम कर रहा है ना। वो आपको आगाह कर रहा होता है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बावजूद भी यानी ये तो सारा हो गया कि हादसा हो जाएगा और वो जुर्माना हो सकता है, ई चलान आपके पास आ सकता है। ई चलान आपके पास आएगा तो आपने जमा तो कराना है, उसके बावजूद भी इंसान करने पे क्यों आमादा हो जाता है? देखिए, एक इंसान की फितरत है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। ह्यूमन माइंड को रिस्क टेकिंग बहुत पसंद है और वो लोग अक्सर हमारे जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली आप देखें कि वन व्हीलिंग करते हैं या इस तरह की जो ब्रेक करते हैं या लोग होते हैं वो उनको ना इसके अंदर मज़ा आता है। उसके अंदर उनका कोई ईगो फुलफिल होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, उनकी कोई सेल्फ एफिकेसी फॉर ड्राइविंग बूस्ट हो रही होती है। तो ये भी एक रीज़न होती है कि लोग कई
कई दफ़ा अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को जाहिर करने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए इस किस्म के काम करते हैं जिससे कि उनकी पावर शो हो और उनको और लोग उसके ऊपर जो है वो इनको बहुत ज़्यादा सराहें या प्रेज़ करें। इस आपको पता है नेगेटिव बिहेवियर पे भी एक तरह की प्रेज़ आती है और ये प्रेज़ जो है हमारे सोशल मीडिया पे बहुत आ रही है, तो इस वजह से भी वो उनका बिहेवियर बजाय पनिशमेंट में जाने के रीइंफोर्स हो रहा है। जुर्म करना वैसे भी यानी हमारे यहाँ पे ज़्यादा देखा गया है। बैरून ममालिक में भी मैंने देखा कि वहाँ पे होता है, लेकिन उनको ये खौफ होता है कि उन्होंने अल्टीमेटली पकड़े जाना और उनको सज़ा मिल जानी है। क्या जुर्म करने के बाद इंसान को ये यानी पाकिस्तान में ये सोच के पता नहीं पकड़ा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सजा मिलेगी, ये भी जुर्म करने यही मैंने पहले भी बात की कि देखिए जब आपकी लॉ रीइंफोर्समेंट जो है कभी आपको सजा मिल रही है, एक दफ़ा इशारा तोड़ा सजा मिल गई, 10 दफ़ा तोड़ा नहीं मिली, तो जहाँ कहीं ये डिस्पैरिटी आएगी, जहाँ कहीं ये होगा कि कभी सजा मिल रही है, पनिशमेंट का रूल है कि पनिशमेंट एट एवरी नेगेटिव बिहेवियर होनी चाहिए। तो जब पनिशमेंट जो है कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही, तो उसमें भी एक तरह की रीइंफोर्समेंट आ जाती है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं बच जाऊंगा। तो लोग इसी माइंडसेट से कि जी मैं रिश्वत दे दूंगा मैं बच जाऊंगा, जो ये फैक्टर्स हैं ना, ये उस बिहेवियर की रीइंफोर्समेंट में जो है हाइल हो जाती है। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक कानून की पाबंदी जो है वो आपकी सिविक सेंस को यानी उजागर करती है, वो बताती है कि आप कितने सिविलाइज लोग हैं। हमारे लाहौर की तो ट्रैफिक बिल्कुल ही बुरी है। लोगों में इस चीज़ को उजागर करने के लिए, ये शऊर पैदा करने के लिए कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, पुलिस तो काम करती रहती है लेकिन उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या किया जाए कि लोगों के अंदर ये जो कानून शिकनी की आदत है या कानून तोड़ के उससे लुत्फ़अंदोज़ होने की जो आदत है उसकी हौसला शिकनी की जा सकती है? देखिए पहले तो ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। अक्सर ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को बगैर रूल्स पढ़े पास कर लेते हैं। एक तो रूल्स बड़े प्रोमिनेंट होने चाहिए, हमारे हर इशारे के पास कोई ना कोई बैनर्स, कोई पैम्फलेट्स, कोई हमारा मीडिया इसको प्रोजेक्ट करे। मुझे बहुत रेयर होता है कि मैं कभी देखूं कि रूल्स जो हैं वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं। बाहर के मुल्कों में बच्चों के कार्टून्स में भी कि वो उनकी पोइम्स में भी होगा कि व्हाट डज रेड लाइट स्टैंड फॉर, व्हाट डज ग्रीन लाइट स्टैंड फॉर। तो मेरा ख्याल में हमें थोड़ा सा उस लेवल पे ऑडियो विजुअल स्टिमुलेशन और ट्रैफिक के रूल्स और कवानीन की जो है लोगों तक एक कहें कि साइको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनके माइंड को बताने की ज़रूरत है। और बचपन से ट्रेनिंग, देखिए इसमें जहाँ डिवियंस होती हैं वहाँ मोरालिटी का प्रिंसिपल होता है कि बचपन से मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ भी घर में देनी चाहिए। कि आपका बच्चा अगर आप खोल के शीशा कोई गन फेंक रहे हैं सड़क के ऊपर तो वहीं बच्चे को रोका जाए, क्योंकि ये आदत बढ़ते बढ़ते फिर ये पक्की हो जाती है। इसके ऊपर कोई ऐसा ट्रैफिक रूल नहीं है कि आप सड़क खराब कर रहे हैं, गंदी कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह की मॉरल आप कह लें कि ये एक बुराई है, मोरालिटी के ज़िम्रे में आती है। तो ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन करना है इस तरह के रूल्स के ऊपर, ये मेरा ख्याल में हम लोगों को इसकी कमियां हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी होना चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन क्या हैं और इनको क्यों नहीं तोड़ना चाहिए और किस तरह ये हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो आम बंदे को, और देखें कि आप जो सोशियो इकोनॉमिकली या जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इस चीज़ का कई दफ़ा अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितना उनका अगर हादसा हो जाता है तो उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। तो लोगों को मेरा ख्याल में कुछ चीज़ों के ऊपर हमें शऊरी तौर पर जो है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। लास्टली रमज़ान के अंदर जराइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या लोगों की हवस बढ़ जाती है या मार्केट में शॉपिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, उसको देख के जराइम पेशा अफराद जो हैं वो उनको तक़वियत मिलती है? क्या वजह है कि रमज़ान में तो हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, वैसे नहीं इजाज़त देता, लेकिन रमज़ान जैसे मुबारक महीने में क्यों बढ़? देखिए जहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें जन्म लेती हैं। जहाँ पे मिनिमल वेजेस का एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक शख्स तो बड़ी गाड़ी में जा रहा है, एक शख्स साइकिल पे जा रहा है, तो देखें उनमें डिफरेंस जब आएगा, जब वो देखेगा जब उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही और एक बंदा लग्जूरियस लाइफ गुजार रहा है, तो ये डिस्पैरिटी की वजह से भी एक एग्रेशन पैदा होता है। और ये कई दफ़ा जुर्म जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एग्रेसिव रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स है। कई दफ़ा कई लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती, सिर्फ और सिर्फ वो किसी की चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि उनका इंटरनल एग्रेशन होता है इस डिस्पैरिटी के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को जो है देखना चाहिए। मिनिमल वेजेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा मोरालिटी की तरफ लाना चाहिए। और अब पैंडेमिक का दौर है, आपको पता है पैंडेमिक में बहुत से लोग जॉबलेस हो गए हैं और जहाँ इस तरह के इकोनॉमिक मसाइल आएंगे वहाँ पे डिविएंट बिहेवियर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थी। CCPO लाहौर ने, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी ने भी यही कहा कि रवां साल कोरोना की वजह से, फिर जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी वजह से, और जो हमारी फोर्सेस हैं वो शहर सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से जराइम की शरह पिछले सालों की निस्बत जो है वो कम है। और ईद के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान की जा रही है, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी कहती है कि वो ईद के दिनों में फुल फ्लेज अपनी जो ड्यूटी है वो अंजाम देंगे और जो 50% एम्प्लॉयज़ को कम करना है वो कम नहीं करेंगे, ताकि जो शहरी लाहौर से छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाएं उनके घरों की और उनके इलाकों की जो है वो अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग हो सके। और कानून की पाबंदी बिलाखिर हम सब पे लाजिम है, और जब भी हम कानून तोड़ेंगे, कानून शिकनी करेंगे तो उसका नुकसान किसी न किसी तरह हमें ही भुगतना पड़ेगा। और वो जुर्माने की सूरत में भी हो सकता है, वो गाड़ी के नुकसान, मोटरसाइकिल के नुकसान के तौर पे भी हो सकता है, और या वो अपनी आपकी जान के ज़िया की उस पर भी हो सकता है। इसलिए कवानीन का एहतराम जो है वो हम सब पे ज़रूरी है और हम पे लाजिम है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।